सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मुदकुराम आज आपके सम्मुख सूर्यास्त के पहले यह जो रेडियो नाटक है इस नाटक पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत नाटक के लेखक मृदुला बिहारी है। इन्होंने जो आज वृद्ध विमर्श है, वृद्ध विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई है। इसमें मानवीय संबंधों की जो जटिलता है, जो वृद्ध अवस्था में एकाकीपन है, अकेलापन है और जो अकेलेपन का दर्द है, पुरानी पीढ़ी के मोह और नई पीढ़ी की आकांक्षा का जो द्वंद्व है उसे इस नाटक के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अब इसमें भगवती और दीनदयाल यह पति पत्नी है। उनका बेटा है गौतम, जो विदेश में पढ़ाई के लिए नौकरी के लिए चला जाता है। पढ़ाई करके वहीं पर स्थायी हो जाता है अमेरिका में। और लेकिन यह दोनों घर में पति पत्नी अकेले हैं। पत्नी को लगता है इस अवस्था में बेटे का हमारे पास होना आवश्यक है, लेकिन बेटा वहाँ पर नौकरी के लिए चला गया है। और पिता के भी मन में यह अपेक्षा होती है कि बेटा अपने पास रहे, लेकिन वह यह अपने आप को कहते हुए अपने पत्नी को समझाते हैं कि वह ज्ञान अर्जन करने के लिए वहाँ पर गया है और उसकी तरक्की में हम बाधा तो नहीं डालनी चाहिए। और इस तरह से मानवता के विचार लेकर हमें ये दर्शाता है कि भगवती और दीनदयाल इन वृद्ध अवस्था में जिन्हें अपनी बेटी की आवश्यकता होती है, लेकिन बेटा जब विदेश में चला गया है वहाँ पर उसे भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन अंतिमता जो रिश्ते का अपनापन होता है, जो रिश्ते की मजबूती होती है, वह उसे अपने गांव खींचती है, अपने माता पिता के पास खींचती है। और उस दौरान जो अन्य पात्र है, क्योंकि बेटा विदेश में है, माता पिता घर में अकेले है और माता पिता की सेवा करने के लिए उनका रिश्तेदार जिसका नाम है कुंदन, वो कुंदन किस तरह से इस माता पिता का लाभ उठाना चाहता है, रिश्ते का लाभ उठाना चाहता है, लालचीपन दिखाता है और अवसर ढूंढकर वह इनके घर पर आकर रहना चाहता है। और इस तरह से उसकी जो वृत्ति है उस वृत्ति को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और वहीं पर गौतम अपने राहुल नाम का जो मित्र है उस मित्र से जब बातचीत करता है और बातचीत में अपने माता पिता की जिक्र करते हुए कहता है, नहीं, इस समय मुझे भौतिक सुविधा तो मिल सकती है विदेश में, लेकिन माता पिता के पास रहना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है वह महत्वपूर्ण है और यह उसे अपने कर्तव्य की जागृति दिलाता है। वो वापिस जब पत्र लिखता है, मैं आ रहा हूँ, माता पिता के चेहरे पर खुशी आ जाती है। और उसी दौरान वो अविवाहित है गौतम, उसने शादी नहीं की। उस शादी को लेकर भी माता पिता को चिंता थी, क्योंकि शादी क्यों नहीं की। तो उसके पड़ोस में एक जो उसका निलय नाम का मित्र था, उसकी जो बहन थी शिखा, वह उससे प्रेम करता था, लेकिन उसने कभी व्यक्त नहीं किया था और इसलिए वह अपने मन में वो प्रेम लेकर उसने विवाह नहीं किया था। और शिखा भी जो है वह भी अविवाहित है और दोनों की यह स्थिति भी इन नई पीढ़ी की जो मानसिकता है शादी नहीं करने की, वह उसे दर्शाती है। तो हम देखते हैं किस तरह से इसमें कथानक आ जाता है। जब नाटक का ये रेडियो नाटक सूर्यास्त के पहले इसमें पहला दृश्य आ जाता है। दीनदयाल और भगवती यह पति पत्नी वहाँ पर घर में बैठे हैं। घर में बैठकर दीनदयाल उस कुंदन नाम के अपने रिश्तेदार की राह देख रहे हैं, क्योंकि वह इन्हें अस्पताल ले जाने के लिए आने वाला था, लेकिन वहाँ पर वह आता नहीं। और इसी दृश्य से यह नाटक आरंभ हो जाता है। तो भगवती कहती है, उसे काम मत बोलो, वो उतना ठीक नहीं है और वह अच्छा उसका स्वभाव नहीं है, ठीक ठाक व्यवहार नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। और इस तरह से भगवती अपने दीनदयाल को कहती है, इस तरह से वह अपने पति को कहती है उसके विचार अच्छे नहीं हैं और वह अवसरवादी है। और जब दीनदयाल कहते हैं तो हर किसी को लेकर इसी तरह से बातें करती हैं। और इस तरह से दोनों में
बातें होते होते भगवती कहती है हमारा अपना बेटा विदेश में है, वह नहीं सुनता तो यह लोग क्या सुनेंगे। वो कहता वैसा नहीं करते, वो नहीं कहते क्योंकि हमारा बेटा ज्ञान साधना के लिए वहाँ पर गया है। और इस तरह से दोनों में बातचीत होती है। तो वहाँ पर भगवती कहती है मैंने कितने बार आपको कहा है कि मेरे मैके के जो मुकुल है उसके पास आप चाहिए और दिल्ली जाकर आस्था अस्पताल में दाखिल दिखाइए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन वहाँ पर वह तुम मानते नहीं है मेरे मैके के लोगों को, तो तुम निकम्मे ही समझते हो। तो इस तरह से दोनों में चर्चा होती है और चर्चा में दोनों का जो अकेलापन है, निस्सहायता है, आंतरिक द्वंद्व है और वह झलकता हुआ दिखाई देता है। तो भगवती कहती है मैंने तो कितनी बार कुंदन को कहा शादी करो, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं है। जब भी आता है और मुझे नहीं करनी शादी कही हुए निकल जाता है। और इस तरह से वह कुंदन वहाँ पर गौतम बात करता है और उसी दौरान ये दोनों जैसे बात कर रहे हैं, बातचीत के दौरान वह भगवती कहती है तुम्हें तो अपनी बेटी की फिक्र ही नहीं है, उसको तो याद भी नहीं है। तब यह कहता है कि याद कैसे नहीं है, याद कैसे नहीं होती कि तुम्हारे अकेले का बेटा नहीं, हम दोनों का बेटा है। और ये कहते हुए दोनों वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बात करते करते वो उसी वक्त एकाएक द्वार पर बेल बजती है। द्वार पर जैसी बेल बजती है, दीनदयाल को लगता है शायद कुंदन आ गया। लेकिन जैसे दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ पर शिखा होती है और यह शिखा जैसे अंदर आ जाती है। उसे कहते बैठो बैठो शिखा, तुम तो अब यहाँ पर नहीं रहती, कैसी हो, ठीक हो? और तुम तो मोहल्ला तुमने बदल दिया है। और दीनदयाल वहाँ पर परिचय करके देते हैं, ये हमारे पड़ोस में रहती थी और इसके पिताजी अच्छे म्यूजिक टीचर थे और उन्हीं की ये बेटी है। जो इसका बड़ा भाई जो है निलय, वह गौतम के साथ पढ़ता था। और इस तरह से आरंभ होता है। और आरंभ होते होते वह भगवती कहते हैं तुम मर क्या चल रहा है सभी, अभी फिलहाल तुम्हारे बाल बच्चे कैसे? तो वो कहते हैं मैंने शादी नहीं की। वो कहने के बाद भगवती कुछ और कहना चाहती है, तब दीनदयाल वहाँ पर विषय बदल देते हैं। और वह जैसे बदल देते हैं तो शिखा उनसे बातचीत करती है कि तुम अब कुंदन कहाँ पर है? वो कहते विदेश में है। बेटियों का कुछ समाचार नहीं, बेटियाँ अपने अपने घर गई है। और बेटियों को कई बार माँ ने पत्र भी भेजा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो इस तरह से बातचीत के दौरान जैसे दोनों बातचीत कर रहे हैं तो शिखा कहती है क्या गौतम आपको साथ नहीं ले गया? तब वो कहती है कि वहाँ पर विदेश में जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर तो नहीं रह सकते। और उस तरह से जब बातचीत के दौरान शिखा कहती है ठीक है, मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, संगीत विद्यालय निकालने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने अपने भाई के पास वहाँ पर जाकर संगीत सिखाता, वहाँ पर गई थी लेकिन वहाँ पर मन नहीं लगा। मेरा जन्म यहाँ पर हुआ था और इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गई। और इस तरह से वो कहते कहते वहाँ से निकल जाती है। निकल जाने के बाद वहाँ पर भगवती कहती है कि इस जो शिखा है, इस शिखा के प्रति गौतम के मन में बहुत सारा प्रेम था और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने कभी तो दीनदयाल कहता है तुमने कभी बोला नहीं। वो कहती है मेरा सुनता कौन है, मेरा सुनेगा कौन, सुनता नहीं कोई। और उस तरह से वह टाल देती है। और उसे कहो आने के बाद वह भी अभी शादी उसने भी नहीं की है, इस तरह से दीनदयाल उसे कहते हैं। अब उस दौरान अभी तक वह दीनदयाल बात कर रहे थे लेकिन कुंदन नहीं आया। और उतनी दौर में कुंदन आ जाता है, बेल बज देती है। कुंदन आने के बाद कुंदन को कहा जाता है कि अरे कितनी देर लगा दी, तुमने जो आने का वादा किया था। तो वो कहता है हाँ आने वाला था लेकिन आज मीटिंग रखी गई थी और उसके कारण मुझे आना नहीं हुआ। और मैंने पता था कि तुम्हें डॉक्टर मित्तल के पास ले जाना है और वो 6 बजे दरवाज़ा अस्पताल बंद कर देते हैं, लेकिन अभी तो टाइम हो गया। और इस तरह से वो बातचीत के दौरान कुंदन वहाँ पर कहता है मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी मेरे बेटों की परीक्षा हो गई तो मैं पूर्णतः आपकी सेवा करूँ। मेरी पत्नी भी कहती है कि आपकी बहुत फिक्र करती है, यहीं पर आकर
हम रहेंगे, तुम्हारी भी सेवा हो जाएंगी, मेरा घर मालिक भी, मकान मालिक बहुत तंग कर रहा है। और इस तरह से वह इन दोनों की जो मजबूरी है, अकेलापन है, उसका फ़ायदा उठाकर यह गौतम की जगह पर आकर रहना चाहता है इस घर में मुफ्त में। और इस तरह से जब ये बातें भगवती सुनती है तो मेरा बेटा वैसा नहीं है, वो आएगा। और इस तरह से वह उस कुंदन को सुन, कुंदन कहता माफ़ कीजिए लेकिन विदेश गया हुआ व्यक्ति जल्दी नहीं आता। और इस तरह से कुंदन आपके मन की बात कहता, लेकिन भगवती ने कहती है नहीं, ऐसा नहीं है मेरा कुंदन, वह आएगा ही। और इस तरह से वहाँ पर कुंदन को लेकर बातें होती है तो दीनदयाल कहते हैं कि मैं बाहर जाकर आऊँगा। ये भगवती को उन दौरान वो बातें याद आती है गौतम की कि कितनी बार इसने उसे शादी के लिए कहा था, लेकिन हर बार वो टालता रहा और वह कहता नहीं मुझे नहीं करनी शादी। और इस तरह से वो विचारों में खोई गई थी। दीनदयाल आप बाहर गए हैं, और बाहर जाने के बाद बाहर जाकर आता हूँ कहते हैं, वो कहते ज़्यादा देर मत लगाओ, जल्दी आ जाओ। और इस तरह से दोनों का अकेलापन चल रहा है, इन्हें कोई साथी नहीं है। और तभी उधर विदेश में राहुल और गौतम जो इनका बेटा है गौतम, और वो विदेश का मित्र राहुल, दोनों की बातचीत चल रही है। और उस बातचीत में ये तय हो रहा है कि गौतम अब नौकरी जॉब छोड़कर वहाँ से अपने माता पिता के पास आना चाहता है। तब राहुल कहता है इतनी अच्छी नौकरी है, इतना सब जॉब है, तुम्हें यहाँ के तुम्हारे सीनियर जो है वह भी जॉन सर तुम्हें साइंटिस्ट मानते हैं, और वह अच्छा साइंटिस्ट मानते हैं, क्या तुम इतना अच्छा जॉब छोड़कर चले जाओगे? तब राहुल कहता है नहीं कुंदन, नहीं राहुल, सब कुछ यहाँ पर जो भौतिक सुख है वही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अपने माता पिता ने जो उनका अकेलापन है, वह अकेलापन जो उनके प्रति हमारे मन में अटूट रिश्ता है वह महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, मुझे मेरी गलती अब नज़र आने लगी है। और इस तरह से जब वह गौतम सूर्यास्त का वो दृश्य देख रहा था, तब राहुल आकर उसे बातें कर रहा था। सूर्यास्त का दृश्य जिस तरह से गौतम को लगता है अपने माता पिता भी इस सूर्यास्त की तरह ही अब बच्चे की उम्र में आ गए हैं, वो वृद्ध हो रहे हैं और उन्हें मेरी ज़रूरत है। और उस दौरान दोनों की बातचीत में गौतम कहता है हाँ, सिर्फ अपना सोचना, अपने माँ बाप को भूल जाना, देश को भूल जाना, उनके हालात को भूल जाना, उनकी ज़रूरतों को भूल जाना। हमने डिग्रियाँ ले ली, हम अब हमारी ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशें, क्या उनका तकाजा नहीं था कि हम उनके लिए, वतन के लिए कुछ करें? यह एहसास उसे होता है और वह वापस आना चाहता है। और इस तरह से जब वो वापस आता है तो वापस आने के लिए यहाँ पर खत भेजता है, और वह खत जैसे दीनदयाल को मिलता है, तार आ जाती है और वो अपनी पत्नी को खुशी खुशी कहता है कि अब यहाँ पर गौतम का तार आया है। भगवती कहती है लिखो लिखो, कुछ हुआ तो नहीं, क्या बात है? तब दीनदयाल बहुत खुश होते हैं, कहते हैं नहीं, वह अभी आने वाला है कुछ दिनों में, और वहाँ पर हमारे पास रहने के लिए आने वाला है, वापस जाने के लिए आने वाला नहीं है, वापस नहीं जाएगा। और इस तरह से वहाँ पर सूर्यास्त के पहले इस रेडियो नाटक में वहाँ पर जो मृदुला बिहारी है, उन्होंने वृत्त विमर्श पर उनकी जो व्यथा है, उनका जो अकेलापन है, उस पर प्रकाश डाला है।